आदरणीय श्री अनिल विज जी से कि हमें अपना शुभ संदेश दें और हमें शपथ दिलवाएं। नगर परिषद के ईओ जरनैल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सदर मंडल के प्रधान राजीव डिम्पल जी, कलकेश बस्सी, रणधीर धीमान जी, चंद्रशेखर सोनकर, विजय धीमान, रघुनाथ धीमान, मीनाक्षी भूटानी, बूथ प्रधान शीश सोनकर, बूथ प्रधान रमेश चौरसिया, तिलकराज यादव, मामराज, विक्रम धीमान, वीरेंद्र कनौजिया, सोनाराम सोनू, अनिल बैल, शम्मी चौहान, आजाद, बूथ प्रधान प्रभु दयाल जी थोड़े से बीमार हैं आजकल। उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा आपके क्षेत्र में आई है। मोदी जी इस देश को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों की सारी समस्याओं का 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तब तक पूरी तरह से समाधान हो जाए और हमारा देश भी विकसित देशों की सूची में आ जाए। 37 हैं ऐसे देश जो विकसित देश हैं। मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश भी उसमें आ जाए। इसलिए उन्होंने जो जो योजनाएं लोगों के लिए लागू की हैं, जन धन योजना, उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान भारत योजना या और भी जितनी योजनाएं उन्होंने लोगों के लिए लागू की हैं, वो चाहते हैं कि समाज के उत्थान के लिए इन सब का अगर कोई रह गया है तो हम जाएंगे उनके पास। हम सारे सरकारी विभागों को लेकर आपके बीच में आए कि अगर किसी योजना का लाभ उठाने से कोई रह गया है तो आज वो यहाँ पर लाभ उठा ले। बुढ़ापा पेंशन बनवानी है या 10,000 रुपये का लोन दे रहे हैं हम रेहड़ी फड़ी वालों को, किसी ने लोन लेना है, या 1 लाख रुपए का लोन दे रहे हैं, उसके भी फार्म भरे जा रहे हैं। जो भी योजनाएं हैं उनको लाभ मिल सके। 3 तरह के देश हैं इस संसार में। एक अविकसित देश हैं जिनमें बिल्कुल विकास नहीं हुआ, रोटी नहीं है, पानी नहीं है, नाली नहीं है, नाला नहीं है, सड़क नहीं है, नहर नहीं है, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है। ऐसे देश भी हैं इस संसार में। कुछ विकासशील देश हैं जिनमें विकास हो तो रहा है पर धीरे धीरे हो रहा है। ये तो मोदी जी ने आके चौथे गियर में गाड़ी लगा दी विकास की, जो तेजी से सारे काम होने शुरू हो गए। नहीं तो 70 साल तो हमारे देश की गाड़ी न्यूट्रल में ही खड़ी रही, वो आगे नहीं बढ़ी। तो जहाँ थी वहीं की वहीं थी, किसी ने कोई ईंट नहीं लगाई। अम्बाला छावनी में भी अगर आप देखो तो मेरे विधायक बनने से पहले एक काम भी
किसी ने नहीं करवा के दी। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, हरियाणा का सबसे बड़ा बस अड्डा मैंने बनवा के दिया, नहरी पानी मैंने ला के दिया, बिजली हमारी बाकी भारत से जुड़ी हुई नहीं थी, वो बिजली को मैंने जुड़वा के दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क मैंने बनवा कर दिया। आज़ादी की लड़ाई यहाँ से शुरू हुई थी, कभी किसी ने उन लोगों को याद नहीं किया। 500 करोड़ रुपए की लागत से जीटी रोड पर आज़ादी की पहली लड़ाई की यादगार बनाकर दे रहा हूँ, साइंस म्यूजियम बनाकर दे रहा हूँ। यहाँ पर सदर में कार पार्किंग के लिए बड़ी दिक्कत थी, मल्टी लेवल कार पार्किंग मैंने बनवा के दी है। सारे शहर में पानी की निकासी के लिए पाइप मैंने डलवा के दी। ये थोड़ा सा इलाका रह गया, इसके भी मंजूर करा। इस बार इतनी बरसात आई लेकिन अम्बाला छावनी में पानी की एक बूंद नहीं रुकी। मैंने नाले भी कंक्रीट के बनवा दिए सारे। जिंदाबाद जिंदाबाद अम्बाले के राजा जिंदाबाद 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 शेर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बनवा दिया। तैराकी के लिए ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनवा दिया, जिम्नास्टिक हॉल बनवा दिया, बैडमिंटन हॉल बनवा दिया। अम्बाला में अनेकों योगशालाएं बनवा दी। और सबसे बड़ी चीज़ तो जिसकी हर आदमी को आवश्यकता पड़ती थी वो था सिविल अस्पताल। सिविल अस्पताल में पट्टी भी नहीं मिलती थी, टूटी हुई बिल्डिंग थी, बरसातों में चोटें थी, हर वक्त उसके गिरने का डर बना रहता था। मैंने तुड़वा कर नया अस्पताल बनवा दिया जहाँ पे एक्सरे की मशीन नहीं होती थी, वहाँ आज एक्सरे की मशीन भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, सीटी स्कैन भी है, एमआरआई भी है। सारी सुविधाएं वहाँ मुहैया करा दी। वहाँ डायलिसिस भी होती है, वहाँ पर दिल का इलाज भी होता है। 14,000 स्टंट हम अब तक डाल चुके हैं। मैंने कैंसर अस्पताल बना दिया, आसपास के 6-7 प्रदेशों के लोग यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते। मैंने अम्बाला सहार रोड बनवा दिया। मैंने अनाज मंडी अम्बाला कैंट की बनवा दी जीटी रोड के ऊपर। 4 मुख्यमंत्री पत्थर रख के चले गए थे लेकिन बनाई किसी ने नहीं, बनाई मैंने आकर, मैंने बना दिया। तो कामों की सूची बहुत लंबी है। मैंने अम्बाला छावनी में हवाई अड्डा बनवा दिया। कभी किसी ने सोचा नहीं था। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हम काम करने वाले लोग राजनीति में आए हैं तो ये सोचकर आए हैं कि लोगों के लिए काम करना है, लोगों के हित के लिए काम करना है। और हमारी सारी पार्टी ऐसी है। हम 11 को अपनी पार्टी में भर्ती नहीं करते हैं। हम जिसके दिल में लोगों के लिए काम करने की तड़प होती है उसी को अपनी पार्टी का मेंबर बनाते हैं। 11 को नहीं बनाते हैं। 11 के लिए और पार्टियां हैं, बहुत कुछ करती हैं वो अपने लिए, अपने परिवारों के लिए। शहर के लिए तो कभी किसी ने करा नहीं। तो हमारी पार्टी काम करने वाली पार्टी है। फिर चाहे छोटा सा वर्कर हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी हो, सबने देखा उन्होंने कितनी योजनाएं बना दी। अब उन्होंने कह दिया कि मैं विकसित भारत बनाऊंगा तो बनाएंगे भाई, जनता विश्वास करती है। उन्होंने कहा था धारा 370 खत्म करूंगा,
ख़त्म करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था 3 तलाक ख़त्म करूँगा, ख़त्म करके दिखा दिया। उन्होंने कहा राम मंदिर बना के दूंगा, जहाँ जय श्री राम। राम मंदिर बना के दे दिया जन्म स्थान पर। कल अम्बाला छावनी की चहल पहल भी देखने वाली थी, मैंने भी आज तक नहीं देखी। हमारी सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, वो लोगों की दिल की बात को जानती है। हमारी सरकार, उनको पता है कि राम इनके आराध्य हैं। 70 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी उन्होंने कोशिश नहीं की, हमारी सरकार ने की। इतना भव्य मंदिर बना दिया, कल टीवी जब देख रहे थे दिल करता था छलांग मार के वहां चले जाए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो विकसित भारत बनाने के लिए मोदी जी तो पूरा जोर लगाएंगे, सारी पार्टी जोर लगाएगी, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग भी इसके साथ खड़े होने चाहिए। इसलिए एक शपथ दिलाने के लिए उन्होंने मुझको कहा है कि अपने हलके के लोगों की शपथ दिलाओ। इसलिए खड़े होकर देना हाथ आगे कर लेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे, हम शपथ लेते हैं कि हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम अच्छे नागरिक होने का अपना कर्तव्य निभाएंगे। धन्यवाद।